नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और फॉर्मर सीएम जम्मू कश्मीर, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि अब हाई कोर्ट ने श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को ये आदेश दिए हैं कि 3 हफ्ते के भीतर वो हल्फनामा दायर करें, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक रिपोर्ट जो है, एक याचिका जो है वो हाई कोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका के मुताबिक जो याचिकाकर्ता का आरोप है, उनका कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा 2016 और 2017 में कुछ भड़काऊ भाषण दिए गए, कश्मीर की आज़ादी को लेकर इस तरह के भाषण दिए गए कि लोगों को भारत के खिलाफ और लोगों को जम्मू कश्मीर के खिलाफ किया जाए। यानी कि एक तरह से यूं कहे कि देश के साथ गद्दारी करने जैसे भाषण जो है वो दिए गए। ये भड़काऊ भाषण जब दिए गए, उसके बाद याचिकाकर्ता सुकेश खजूरिया द्वारा एक याचिका जो है वो दायर की गई हाईकोर्ट में और उन्होंने कहा कि इस पर एफआईआर जो है वो दर्ज की जाए। हालांकि मामले को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का जो पीछा है, ये जो याचिका है या फिर जो भड़काऊ भाषण उन्होंने दिए थे, वो भड़काऊ भाषण उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब हाईकोर्ट के जो माननीय कोर्ट है, उन्होंने ये कहा है, जो डीएम है उनको कहा है कि 3 हफ्ते के भीतर आप हल्फनामा इसी पर दायर करें कि स्टेटस रिपोर्ट को लेकर अभी तक क्या हुआ है। हालांकि हाईकोर्ट की बेंच ने यह भी पाया है कि जो पिछली सुनवाई के दौरान एसएसपी द्वारा स्टेटस रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि श्रीनगर में नागीन थाने के एसएचओ ने अपनी रिपोर्ट, जो पूरी रिपोर्ट है वो डीएम को सौंप दी थी, लेकिन अभी तक डीएम की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इस पर ही बेंच ने हल्फनामा दायर करने के आदेश जो हैं वो दिए हैं डीएम को। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस अवधि के दौरान जो डीएम है, डीएम 10 फरवरी को जारी आदेश का अनुपालन करते हुए हल्फनामा दायर करें, लेकिन अभी तक उन्होंने हल्फनामा दायर नहीं किया है। तो अब ऐसे में 3 सप्ताह जो है, 3 हफ्तों का जो है टाइम जो है वो दिया गया है डीएम को कि आप इसमें अपना हल्फनामा दें। आपको बता दें कि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से जो पेश हुए एडवोकेट शेख शकील हैं, और उन्होंने ये भी हाई कोर्ट से कहा कि 27 दिसंबर 2019 के उस फैसले की ओर आकर्षित भी किया है, और उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार याचिकाकर्ता ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भड़काऊ भाषणों की सीडी और समाचार पत्रों की वो जो छपी हुई कॉपियां हैं वो भी एडिशनल एडवोकेट जनरल को सौंप दी थी, ताकि जांच पूरी करने के लिए एसएसपी और संबंधित एसएचओ को जो कॉपियां हैं वो सौंपी जा सके। याची ने कहा कि 27 दिसंबर 2019 के आदेश के बावजूद मामले में अभी प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट जो है वो नहीं सौंपी गई है। यानी कि बिल्कुल साफ है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं और मुसीबत जो है वो उनसे दूर जाने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के घोटाले की, तो उसमें भी सबसे बड़ा नाम जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ही है, और कई करोड़ का जो घोटाला है उस घोटाले में भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फंसे हुए हैं। अब इस जो ये भड़काऊ भाषण जो 2016 और 2017 में दिया गया था, उसमें भी फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो फंसे हुए हैं। उनका ये भाषण एक तरह से ये बता रहा था कि वो जो भाषण था वो सीधे सीधे भारत को चुनौती थी, यहाँ के लोगों को इंस्टिगेट करना था, प्रोवोक करना था, उनको देश के खिलाफ भड़काना था कि कश्मीर की आज़ादी जो है वो चाहिए। क्योंकि उस दौरान जम्मू कश्मीर में एक सरकार थी जो बीजेपी और पीडीपी की थी। ऐसे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस तरह के उन्होंने भाषण दिए। एक बार तो शेख अब्दुल्ला की जो 111वीं जयंती थी तब हजरतबल में दिया था, और उसके बाद 24 फरवरी 2017 को पार्टी के पूर्व महासचिव शेख नजीर अहमद की दूसरी पुण्यतिथि पर पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जो है कश्मीर की आज़ादी को लेकर इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया था। इस भाषण के खिलाफ जो है याचिकाकर्ता सुकेश खजूरिया जम्मू से हैं, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस तरह के भाषणों को कतई भी माफ नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसे नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो हाईकोर्ट निर्देश दे कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। फिलहाल देखना यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें कम होती हैं या नहीं होती हैं, या फिर
अब डीएम पर नजर रहेगी कि डीएम को जो एसएचओ का कहना है कि मैंने पूरी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है, डीएम उस रिपोर्ट को लेकर क्या हल्फनामा जो है वो दायर करते हैं। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।